15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? माना नियत भाड़ा x, प्रति किलोमीटर भाड़ा y, प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया। नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर भाड़ा 105। जे बस में आप बैठ जाओ तो बैठ तक उत्तर का भी होगा नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर भाड़ा 105 योग x प्लस 10y बराबर 105। 15 किलोमीटर दूरी को भाड़ा देना हो तो 155 रुपया। ये में नियत भाड़ा भी दे, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर 155। नियत में माना x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105। 105 माइनस 10y समीकरण में अपन 100 निकाल लिया। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 2 है अपने पास x प्लस 15y बराबर 155। x की वैल्यू है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। देखो 15 बस 10 हो जाए प्लस का 5y बचता बराबर 155। 105 को पक्षांतर कर दिया माइनस 4 यो 5y बराबर 5 में 5 को 0 5 में 0 हो 5 50 बचेगा। 5y बराबर 50 बटा 5 तो y बराबर कितना होगा 10 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 से x बराबर 105 माइनस 10y तो x बराबर 105 माइनस 10y को मान से गुणा 10 तो x बराबर 105 10 दाई 100 कितना बचता है 105 में 100 गया 5 बचता। x को माना वो 5 y को माना वो 10। आगे बोलो जो 25 किलोमीटर यात्रा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए अभी 25 किलोमीटर की नियत भाड़ा होते नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर यात्रा। नियत में x माना या हो गई 25y किलोमीटर में x को माना है तो हम 5 x यहां मान कर दो प्लस 25 y को माना है 10 ठीक है जगह 10 रख दो 5 प्लस ये कितना होगा 250 250 5 कितना हुआ 255 255 रुपया देना पड़ेगा हमको 25 किलोमीटर यात्रा पूरी करनी है। वापस लिख लो नियत भाड़ा x रुपया दे प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया दे 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया। इनमें नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर 105 नियत में x माना प्लस 10y बराबर 105। 15 किलोमीटर की दूरी को भाड़ा है 155 रुपया। इनमें नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर भाड़ा 155 नियत में माना x प्लस 15 किलोमीटर माना y तो x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 155 x बराबर 105 माइनस 10y x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर x प्लस 15y बराबर 155 है। x को मान से 105 माइनस 10y 15y 155 ये कितना बचेगा 5y 155 माइनस का 105 कितना बचेगा 50 50 बटा 5 कितना आएगा y मान 10 आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 है x बराबर 105 माइनस 10y 10y को मान से 10 10 दाई 100 105 में 10 गया कितना बचेगा 5 बचेगा। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा ये नियत भाड़ा बचा 25 किलोमीटर नियत में x माना था प्लस से 25 किलोमीटर माना था y तो y लगा दिया गया 5 प्लस 25 y को मान से 10 25 दाई 250 कितना होगा 250 और 5 होगा 255 एक प्रश्न और देख लो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश और भिन्न 5% देखो 3 माना अंश है x हर से y भिन्न होगी अंश बटा हर x बटा y यानी कि अंश बटा हर। प्रश्न में कह दो अंश और हर में 2 जोड़ दिया अंश में जोड़ दो 2 जोड़ दिया
हर में जोड़ दो तो y में जोड़ दिया तो भिन्न हो गया अगर 9/11 9/11 हो गया। ये गुण कर दिया 11 ने इसको रखना 11 100 को 11 दूनी 22 योग हो 9y 9 दूनी 18 तो ये तो 11x y डाल दिया है 9y हो बराबर 18 ये माइनस का होगा 22 तो ये तो 11x से माइनस का 9y बराबर ये कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा ना 18 19 20 21 22 4 बच गए समीकरण नंबर इन्हें 1 मान लो। आगे का जो क्वेश्चन का मायने यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाएगा 5/6 अंश और हर में 3 जोड़ दो अंश व हर में 3 जोड़ने का भिन्न हो जाएगा 5/6 भिन्न हो जाएगा 5/6 अंश के लिए x में 3 जोड़ो x प्लस होगा 3 y में 3 जोड़ो y प्लस होगा 3 बराबर 5/6 6 एकम 6 और 6 3 18 5y 5 3 15 योग 6x माइनस को 5y हो जाएगा बराबर 15 माइनस का 18 और 18 को शामिल कर दिया 6x माइनस का 5y बराबर ये माइनस का 3 बचेगा समीकरण नंबर समीकरण 200 निकाल लो तो 100 निकाल लो 200 निकाल लो 200 हो जाएगा समीकरण 2 से समीकरण 2 मेरे पास 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 तो 6x बराबर माइनस का 3 u प्लस हो जाएगा 5y ठीक x की वैल्यू निकालोगा तो माइनस का 3 प्लस को 5y बटा का माइनस 6 तो ये 3 बीच में ले सकते हो मैं भी इसको 5y माइनस का 3 बटा 6 समीकरण नंबर 3 x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर तीन है अपने पास समीकरण 2 में भाई अपन एक में दोस्तों तो अपन निकाला था x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर 11x से माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 या जब समीकरण नंबर 1 तो 11 x को मान से 5y माइनस का 3 बटा 6 ये माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 देखो 11 पंद्रह 55 11 3 33 बटा 6 और ये कितना और 9y बराबर माइनस का 4 बटा 6 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर तो ये वो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 55y माइनस का 33 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 55 में 9y कितना बचेगा 46 46y माइनस का 4 प्लस का 33 और 55 में 9y कितना बचा 46 बचा ना अब देखो ये 46y बराबर है 33 में 4 गए ना 29 बचेगा प्लस का बचेगा y बराबर 29 बटा में 46 ये y को माना हो अब ये तो कटर का आपने ला दे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है अपने पास x बराबर 5y माइनस का 3 बटा 6 x बराबर 5 और y को मान रखो y की जगह ये y है एक जगह गुणा रख दिया 29 बटा 46 फिर माइनस का 3 बटा 6 दो जगह नीचे जाइए के नीचे अब देखो कट तो काट दो कट तो बराबर है x बराबर है देखो x से ये ऊपर सेम टू सेम लिख दो 5 गुणा 29 बटा 46 46 600 गुणा कर दो माइनस का 3 बटा 6 अभी का ऐसे ले लो 46 गुणा 46 और 46 और 6 तो कैंसिल होगा फिर उसका 5 गुणा 29 माइनस का 600 से कैंसिल होगा 46 में जो 46 से 600 गुणा कर दो 46 6 3 18 वापस लाइए और 4 3 12 12 1 13 इन्हें गुण करिए 6 3 18 4 3 12 12 1 इन्हें गुण करो 5 9 45 5
और ये कितना होगा 5 दूनी 10 10 से 4 14। अब देखो 145 में 38 क्या है खत्म इसका 2 ये बचेगा 5 और 7 बचेगा ना ऊपर तो 7 बटा 1 गुण कर दो 6 6 का 36 3 6 6 24 24 3 27 ये अब x को माना होगा 7 बटा 256 वापस सीख ले अंश से अपना x है y तो में हो जाएगी x बटा y अंश और हर का मान 2 जोड़ दियो ये में जोड़ दियो इन 2 जोड़ दियो x + 2 y + 2 9 बटा 11 इन्हें कौन जोड़ दिया 11x 11 दूनी 22 9y 2 दूनी 18 11x यू माइनस को 9y हो जाएगा और 18 यू माइनस को 22 हो जाएगा 18 22 है 4 बचेगा अंश और हर में 3 जोड़ने का 3 जोड़ दिया 6 3 6 6 3 18 5 1 5 5 3 15 ये 6x यू माइनस 5y ये 15 माइनस का 18 18 15 का माइनस का 3 बचेगा ये मैं x को मान निकाल लिया 5 प्लस को वो 6 दिन में का बटा है x का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण नंबर 1 से x को मान रख दिया 5y माइनस का 3 बटा 6 माइनस का 9y 11 बटा 10 में 11 दिया 33 ये 9y और बटा 4 6 से गुण कर दिया ये 600 से कैंसिल हो जाएगा ये 33 हो 600 से कैंसिल हो 33 हो यो नोट सीखे देखो यो नोट से गुण हो गया यो नोट सीखे 54 को देखो ये नहीं कहते 600 से कैंसिल हो नोट सीखे 54 यो 54y हो जाएगा तो y हो यो 600 की 24 अब देखो ये कितना बचेगा अपना ये y बचेगा माइनस का 24 प्लस का 33 y बराबर ये कितना बचेगा 9 बचेगा भाई 30 में 24 का 6 बचेगा 3 बचेगा y को मान 9 बचेगा y को मान समीकरण 3 में रख दिया y का मान समीकरण 3 में रख दिया 3 है अपने पास x बराबर है 5y माइनस का 3 बटा 6 तो x बराबर 5 y को मान से 9 माइनस का 3 बटा 6 x बराबर 9 पंजे 45 45 माइनस 3 बटा 6 कितना बचेगा 42 42 बटा 6 तो 6 से 42 x को माना को साथ वापस सीख लो अंश ने x माना है y माना बिनो ये x बटा y अंश और बिन में 2 जोड़ दिया बिनो की 9 बटा 11 11 से गुण कर दिया 11x 11 22 है 9y 2 18 11x माइनस का 9y 18 माइनस को जाओ 24 11x माइनस का 9y ये बचा माइनस का 4 अंश व हर में 3 जोड़ दिया बिनो की 5 बटा 6 इम 3 जोड़ दिया इम 3 जोड़ दिया 6 ने गुण कर दिया 6x 18 5y और 5 15 6x माइनस को वो 5y 15 माइनस को 18 माइनस का 18 15 गया माइनस का 3 बचा 6x माइनस का 5y माइनस का 3 यो 5y प्लस को जाएगा 6 गुणांक से भाग कर जाएगा x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 1 से 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 11x को मान से 5y माइनस का 3 बटा 6 माइनस का 9y माइनस का 4 600 कर दिया गुणो तो ये तो कैंसिल हो तो 11 बटा 55 में 11 दिया 33 ये गुणो ठीक है 54 6 की 24 हो गयो तो ये कितना बचेगा 45 करना छोड़ मैंने y इसको तो 24 को माइनस को प्लस को या और कितना बचा 9 बचा प्लस का y का मान समीकरण 3 में रख दिया y के यहां रख दिया 9 बजे 45 हो 45 में 3 गया ना 42 बटा 6 संख्या 42 चलो देखो छठो क्वेश्चन है तीसरा हो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी उनकी वर्तमान आयु क्या कीजिए जैकब और पुत्र जन्मी माना जैकब की वर्तमान आयु छठो क्वेश्चन है तीसरा हो माना जैकब की वर्तमान आयु लास्ट में पूछ रही नेक्स्ट मान लो करो जैकब की वर्तमान आयु x प्लस उत्तर की वर्तमान आयु y वर्ष प्रश्नानुसार
प्रश्न में कहे थे एक तरफ जैकब बना लो, एक तरफ पुत्र बना लो। जैकब और पुत्र। ठीक। अगर जे प्रश्न का माइनस बाद में क्या हो तो जोड़ करनो से पूर्व में क्या हो माइनस करनो से। अभी हो गया 5 वर्ष बाद है, मतलब x प्लस इन x माने तो x प्लस 5 होगा बराबर इन y माने तो y प्लस 5 होगा। ठीक। अभी के माइनस प्रश्न में बोले जाए 5 वर्ष बाद जाकर के उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र यो से तो पुत्र ने 3 गुनी हो जाए, 3 गुनी कर दो। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 3 15 हो। x को मान निकालो बेटा। x बराबर 3y प्लस का 15 माइनस का 5 कितना बचेगा? x बराबर 3y ये बचेगा अपना 10 समीकरण नंबर 1। भाई 15 प्लस 5 क्या है? 10 बचेगा। आगे तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। या पहली स्थिति मान लो, दूसरी स्थिति नहीं लिख लोगे तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की आयु की 7 गुनी 7 गुनी थी। देखो एक तरफ जैकब और एक तरफ पुत्र। पूर्व को मतलब माइनस इन x माइनस इन y माइनस 5 वर्ष 5 लगा दिया, माइनस कर दो बराबर इन 5 माइनस कर दो। पुत्र की आयु की 7 गुनी, पुत्र 700 गुना हो 700 गुना कर दिया। x माइनस 5 बराबर ये 7y हो गया 700 में माइनस x बराबर 7y माइनस का 35 से प्लस को 5 हो और इनमें माइनस को तो बिल्कुल 5 प्लस को 5 हो जाएगा। x बराबर 7y 35 में 5 लेना 30 बदला समीकरण नंबर। अब देखो आगे x को मान और x को मान है x को मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने दें। x का मान x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने का। समीकरण 1 में x बराबर है 3y + 10 या समीकरण 1 से x को मान ये रख दो 7y माइनस का 30 बराबर 30y 3y + 10। देखो यो 3y + 10 यो समीकरण 1 में लग गया था 7y y नहीं लिया 7y माइनस को 3y हो 10 u प्लस को जाओ 30 ये 4y बचो ये कितना हुआ 40 4y बराबर 40 y बराबर 40 बटा 4 y बराबर 4 10 आ गया y का मान ये में रख दो कोई समय रख दो y का मान समीकरण 1 पर रख दो y का मान समीकरण 2 में रख देते 1 में तो अपने पास x बराबर 7y माइनस का 30 तो x बराबर 7y को मान दो 10 माइनस का 30 x बराबर 17y 30 होगा x बराबर 17 में 30 के यहाँ 40 होगा। तो जैकब की वर्तमान आयु आ गया